भाई राज। हाँ भाई साहब, तुम हमारे साथ तपस्या के लिए गए थे? बिल्कुल। तो क्या तुमको वरदान प्राप्त हुआ? हाँ अवश्य। जानना चाहते हैं कि कौन सा वरदान प्राप्त किया है? परंतु बड़े भाई, आप बड़े हैं, इसलिए आप बताइए प्रथम कि आपने तपस्या करके कौन सा वर पाया है? भाई राज, मैंने तो वरदान प्राप्त किया है कि सारे संसार में कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता युद्ध में, ना ही कोई मुझे जीत सकता। आज सिर्फ एक असहाय अबला नारी को छोड़ करके ऐसा वरदान प्राप्त किया है। अब हम स्वतंत्र हैं, भुजाओं में बल का अपार भंडार है। अब तुम कहो, तुमने कौन सा वरदान प्राप्त किया है? भाई साहब, मैंने वरदान प्राप्त किया है कि मेरे शरीर का रक्त जितने ही जमीन पे गिरे उतना ही मैं उत्पन्न हो जाऊं, अर्थात मेरे समान अनेकों योद्धा उत्पन्न हो। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों? इस कारण से कि जब मेरे ऊपर कोई प्रहार करेगा, मेरे शरीर के रक्त इस भूमि को लाल करेगा और उसी लाल भूमि मेरे ही जैसे योद्धा को उत्पन्न करेगा। तो भाई साहब, भाई लोग, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब इस बल का परिचय किसी को मिलना तो चाहिए, किसी को देना तो चाहिए। बिल्कुल सत्य। क्यों? आज हम जिस अवस्था में हमने जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद तपस्या की, उससे वरदान प्राप्त किया, लेकिन अब याद होता है हमें कि जो हमारे भाई हैं, अपने भाइयों से अपना हक लेने का ये अच्छा सुनहरा अवसर है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। वरदान को प्राप्त कर लेने के बाद हमें अपना हक उनसे अवश्य लेना चाहिए। अब वो हक हमारे को राजी से दें या फिर जबरदस्ती से दें। क्यों नहीं भाई साहब? जिस समय हम एक ही पिता कश्यप की दोनों संतानें, देवता और दैत्य, जब एक ही पिता कश्यप की दोनों संतानें हैं, तो सारे कर्म और धर्म का बोझ हम दैत्यों के ऊपर ही छोड़ दिया गया। सारे पाप और पुण्य का बोझ केवल दैत्यों को ही छोड़ दिया गया, उन कायरों को नहीं दिया गया। आज हमें इस सब का हिसाब उन कायरों से लेना है। कहने को तो हमारे भाई हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भाईचारे का नाम नहीं निभाया, कोई भाईचारे का काम नहीं किया, हमेशा से हमारे साथ में छल किया है। देखो, समुद्र मंथन के समय भी अच्छी वस्तुएं वो स्वयं ने ग्रहण कर ली, और जो अच्छी वस्तु नहीं थी, जिनका कोई औचित्य नहीं संसार में, बिना औचित्यहीन वस्तुओं को हमें दे डाला। और आज हमें जाकर के उनसे बराबर हिस्सा लेना है। कौन है? पहले समझाएंगे प्रेम से कि मेरा अधिकार मुझे दे दो। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो लेके लड़कर चाहे से। तो चलो भाई साहब, पहले
देवराज इंद्र देवताओं को राजा बन बैठा है। उसी के पास चलते हैं, बोलकर हमला। देवराज इंद्र महाराज की जय जय हो जय हो। प्रजा पालक शिशु दालक धर्म के अवतार हो। महाराज इंद्र आपकी सद में जय जयकार हो। ये शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो। हम तुच्छ दासों की आपके चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज जय शंकर की, महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। जय शिव। आइए, हमारे दरबार में आए हुए सभी देवता, सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को मेरे दरबार में पधार करके अपार खुशियां हो रही होंगी, क्योंकि इंद्र हूं मुझे जानते हर खासो आमे। कब्जे में मेरे देवता परी जिन तमाम हैं। राजा हूं देवलोक का, कहलाता हूं सुरपति। सर देवता झुकाते मुझको सुबह और शाम है। कौन है जो मुकाबले में मेरे आ सके? ये जिन्नो बसर जहान में सब मेरे गुलाम हैं। जैसे सूरज कला से आई दर्पण में चतुराई, वैसे आप सभी देवों से मुझको मिली बड़ाई। ऊंची पदवी बद संगत से, रज हो पाए निचाई। नीची पदवी सत संगत से, शोभा मान बढ़ाई। कहिए सभी देवगणों, आप सभी लोग अपना अपना कुशल कहिए। आज का कोई नवीन समाचार हो तो भी बताइए। हम स्वर्ग में आ चुके हैं। हाँ भाई साहब, इनको अवगत करा देना चाहिए कि हमारा आगमन यहाँ हो चुका है। क्यों नहीं? या कोई है? कहिए, कौन है आप? अपने महाराज से जाकर के कह दे महिषासुर का पदार्पण हुआ है। अवश्य। महाराज जय शंकर की, जय शिव। महाराज प्रथम पाठक पर महिषासुर आए हैं। महिषासुर आया हुआ है, स्वर्ग में किस लिए आया है? जाओ, जाकर के उससे कह दो, यदि वह अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो स्वर्ग से चला जाए, क्योंकि यह स्वर्ग देवताओं का है। जी महाराज। अरे महाराज जी, हमारे महाराज बोले हैं अगर आपकी प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं। वाह, ठीक है, हट हम देखते हैं। बोलो जो क्यों नहीं? भाई साहब है। क्यों? हम दोनों एक ही पिता के संतान हैं। इस कारण से लेने में आया हूं अपने अधिकार को। दे दो ये राज्य, अन्यथा हो जाओ करने संग्राम। जानता है, बोलो। इस सिंहासन के लिए मैंने